बहुत साल पहले की बात है। हरे भरे खेतों और नीले आसमान से सजे एक छोटे से गांव का नाम था सुखनगर। गांव छोटा था मगर लोग बड़े दिल वाले थे। सुखनगर के लोग मेहनती थे, संतोषी थे और एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। उसका नाम था गोपाल किसान। गांव वाले उसे पीठ पीछे लालची गोपाल कहते थे। इस बार 5 बोरी गेहूं निकला, लेकिन क्या करूं? 5 बोरी से क्या होगा? अगर 50 बोरी होता तो मैं आधा बेच देता और आधा जमा कर लेता। फिर सोचो कितना पैसा आता। गोपाल किसान का खेत बुरा नहीं था, हर साल अच्छी उपज मिलती, लेकिन गोपाल का मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा सोचता और चाहिए, बस और चाहिए। उसका लालच इतना बढ़ चुका था कि लोग उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि जो भी उससे मिलता गोपाल बस अपनी शिकायतें और चाहते सुनाता। पर ए बेटा गोपाल, जितना भगवान ने दिया है उतना ही बहुत है। लालच मत कर। लालच में इंसान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। अरे बाबा, ये सब बातें आप जैसे बूढ़ों को शोभा देती हैं। आज के जमाने में संतोष से पेट नहीं भरता, पेट तो दौलत से भरता है, और मुझे दौलत चाहिए, बहुत सारा दौलत। गांव वाले अक्सर उसकी बातें सुनकर हंसते और सिर हिला देते। उन्हीं में से एक थी उसकी पड़ोसी लक्ष्मी चाची। लक्ष्मी चाची गरीब थी मगर दिल से अमीर। उनके पास जमीन कम थी मगर मेहनत और संतोष से हर दिन सुखी रहती थी। अरे गोपाल भाई, भगवान का दिया बहुत है। सुबह शाम 2 वक्त की रोटी मिलती है, यही बहुत बड़ी दौलत है। लालच का कुआं कभी नहीं भरता। चाची, आप तो हमेशा ज्ञान की गंगा बहाती रहती हैं। गरीबी में ही मजा आता है आपको, लेकिन मुझे नहीं। मुझे तो सिर्फ अमीरी चाहिए, इतनी अमीरी कि गांव वाला मुझे देखे और जल उठे। लक्ष्मी चाची सिर हिलाती और कहती, जो लालच करता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। लेकिन गोपाल किसान ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह हर सुबह खेत में खड़ा होकर आसमान की ओर ताकता और मन ही मन कहता, काश मेरे पास इतना अनाज हो जाए कि पूरी दुनिया खरीद लूं। बाबा देखो, आज हमारी फसल अच्छी निकली है, हम गांव में बांट सकते हैं ना? चुप कर रामू, बांटने से कुछ नहीं मिलता। याद रखो, जितना संभाल कर रखोगे उतना ही अमीर बनोगे। यह दुनिया बांटने वालों की नहीं, छीनने वालों की है। रामू की आंखें भर आईं। वह चाहता था कि उनका घर भी गांव वालों की तरह प्यार बांटे, लेकिन उसके बाबा सिर्फ लालच सिखाते। घर का माहौल भी धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। जी, इतना गुस्सा क्यों करते हो? बच्चे को बांटना सिखाने दो। सच्चा सुख देने में है, छीनने में नहीं। बस करो गौरी, मैं किसान हूँ, राजा नहीं कि सबको खिलाऊं पिलाऊं। जो कमाता है वही खाता है। और सुन लो, मेरा सपना है मैं गांव का सबसे बड़ा जमींदार बनूं। बाकी सब मेरी जमीन जोते और मैं आराम से बैठकर पैसा गिनूं। गोपाल की आंखों में बस दौलत का सपना था। वह मेहनत करता था, लेकिन मेहनत से ज्यादा सपने बुनता था। सपने भी ऐसे जो सिर्फ लालच से जन्म लेते हैं। गांव वाले अक्सर कहते, गोपाल मेहनती तो है, पर उसका लालच ही उसकी बर्बादी बनेगा। लेकिन गोपाल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था, एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि लालच ही असली ताकत है। अम्मा, क्या सच में लालच ताकत है? नहीं बेटा, लालच ताकत नहीं, कमजोरी है। असली ताकत मेहनत और संतोष में है। याद रखना, लालच से मिला सुख कभी नहीं टिकता है। रामू माँ की बातें चुपचाप सुन लेता था, मगर उसका मन उलझन में रहता था। उधर गोपाल किसान अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता था। दिन बीतते गए, फसल काटने का समय आया। सारे गांव वाले खुश थे, क्योंकि इस बार पैदावार बहुत अच्छी थी। गांव में हर तरफ खुशियों की गूंज थी, लेकिन गोपाल किसान के चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि और ज्यादा लालच की चमक थी। केवल 50 बोरी गेहूं, इतने में क्या होगा? अगर यह 100 बोरी होता तो? नहीं, ये मुझे काफी नहीं, मुझे और चाहिए, और चाहिए। उसके लालच की आवाज खेतों में गूंज रही थी, जैसे धरती भी सुन रही हो और आसमान भी, जैसे प्रकृति भी सोच रही हो, अब इसको सबक सिखाने का समय आ गया है। फसल कट चुकी थी। गांव वाले खुश थे। हर घर में रौनक थी, ढोलक बज रही थी, बच्चे नाच रहे थे। लेकिन गोपाल किसान, उसकी आंखों में रौनक नहीं थी, बल्कि जलन की आग थी। वह सोच रहा था, लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, और मैं अभी भी गरीब हूँ। मेरे पास तो बस 50 बोरी अनाज है।
ये क्या काफी है? नहीं, मुझे 100 बोरी चाहिए, 1000 बोरी चाहिए, इतना कि पूरा गांव मुझसे उधार ले। हे भगवान, मुझे अमीरी दो, इतनी अमीरी कि मेरी झोपड़ी महल बन जाए, मेरी बोरी सोने से भर जाए। मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। उसकी आवाज खेत खलिहान पार करके जैसे आसमान तक पहुंच गई। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश लाल हो रहा था। इसी लालिमा के बीच अचानक खेत के कोने से एक अजीब सी रोशनी चमकी। बाबा, देखो, खेत में वो चमक क्या है? क्या कहीं भूत तो नहीं? अरे मूर्ख, ये भूत नहीं, खजाना है। भगवान ने मेरी सुन ली। चलो देखते हैं। रोशनी के बीच से एक बूढ़ा साधु निकला। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में लकड़ी की लाठी। गांव वाले भी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। साधु सीधे गोपाल के सामने खड़ा हुआ। गोपाल, तेरा लालच आसमान तक पहुंच गया है। तूने इतनी बार और चाहिए कहा कि धरती आसमान भी तुझसे परेशान हो गए, इसलिए मैं तुझे एक मौका देता हूं। सुन, कल से तेरे खेत में जो भी बीज बोएगा वो सोने की फसल देगा। गांव वाले दंग रह गए। सोने की फसल सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गोपाल के चेहरे पर हंसी दौड़ पड़ी। उसने सोचा, अब तो मैं गांव का राजा बन गया। सोना उगेगा, मैं बेचूंगा और फिर। धन्यवाद बाबा, मैं आपकी कृपा कभी नहीं भूलूंगा। ध्यान रहे गोपाल, यह वरदान तेरे लालच की परीक्षा है। अगर तू संतोष करेगा तो सुखी रहेगा, लेकिन अगर लालच करेगा तो यह वरदान श्राप बन जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा रोशनी में गायब हो गए। गांव वाले खुसुर पुसुर करने लगे। अरे गोपाल, याद रखना, लालच मत करना। जितना मिले उतने में खुश रहना, वरना ये वरदान तेरी बर्बादी बन जाएगा। बर्बादी? सोना उगाने वाला किसान बर्बाद होगा? चाची, आप अपनी गरीबी में खुश रहिए। अब सुख नगर में सिर्फ एक नाम गूंजेगा, गोपाल गोपाल किसान। गांव वाले लौट गए। रामू और गौरी ने साधु की चेतावनी याद दिलाई, लेकिन गोपाल तो अपने सपनों की दुनिया में खो गया। उस रात गोपाल को नींद नहीं आई। वह बार बार मन ही मन गिनता, अगर एक बीज से एक सोने का पौधा निकले तो 100 बीज से 100 पौधे, और अगर पूरे खेत में बो दूं तो सोने का पहाड़। अब मैं राजा से भी बड़ा राजा बनूंगा। मेरी झोपड़ी महल होगी, मेरे बर्तन सोने के होंगे, मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। अगली सुबह गांव वाले अपने अपने खेत में काम करने लगे। गोपाल भी बीज बोने पहुंचा, लेकिन इस बार उसका चेहरा साधारण नहीं था। उसमें लालच की लाली चमक रही थी। रामू और गौरी ने डरते हुए कहा, जी, साधु बाबा ने चेतावनी दी थी, थोड़ा ही बीज बोना, वरना मुसीबत आ जाएगी। हाँ बाबा, थोड़ा ही सोना काफी होगा। हम सब गांव के साथ बांट सकते हैं। चुप रहो, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। थोड़ा बोकर मूर्ख बनूं? नहीं, मैं पूरा खेत सोने से भर दूंगा। गोपाल ने पूरे खेत में बीज छिड़क दिए। गांव वाले दूर से देख रहे थे। सब कहते, ये आदमी सुधरने वाला नहीं। दिन बीतने लगे, बीज अंकुरित हुए, फसल हरी भरी हुई, लेकिन जैसे ही पौधे बड़े हुए, उनकी बालियां सोने जैसी चमकने लगी। अम्मा, देखो, बाबा का खेत चमक रहा है, सच में सोना उगाया। हे भगवान, यह तो चमत्कार है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं यह वरदान सच में श्राप न बन जाए। गांव वाले खेत में दौड़कर आए। हर कोई सोने की बालियां देख दंग रह गया। किसी ने इतनी अमीरी पहले कभी नहीं देखी थी। हाय रे, सोना तो मिल गया, लेकिन गोपाल का लालच और बढ़ जाएगा। चाची, और यही उसकी बर्बादी का बीज बनेगा। गोपाल ने खेत में झुककर सोना हाथ में लिया और हंसने लगा। अब सुखनगर मेरा है, सब मेरे आगे झुकेंगे।
लेकिन साधु बाबा की गूंजती आवाज कहीं आसमान से आई। याद रख, लालच से वरदान भी श्राप बन जाता है। गोपाल ने आवाज सुनी, लेकिन अनसुनी कर दी, क्योंकि उसका मन अब सोने की चमक से अंधा हो चुका था। सुखनगर गांव के इतिहास में ऐसा नजारा कभी किसी ने नहीं देखा था। पूरा खेत सोने की बालियों से चमक रहा था। सूरज की रोशनी जब खेत पर पड़ती तो मानो पूरा आसमान सुनहरी हो उठता। गांव के बच्चे उछल कूद कर रहे थे। औरतें हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दे रही थीं। लेकिन सबकी नजरें एक ही आदमी पर थीं, गोपाल किसान। उसके चेहरे पर अब गर्व नहीं, बल्कि पागलपन की हंसी थी। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं गांव का राजा बनूंगा। अब ये गांव मेरा है, सब मेरे आगे झुकेंगे। गांव वाले खेत के चारों तरफ खड़े थे। किसी की आंखों में लालच था, किसी की आंखों में डर। सब आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। मुझे डर लग रहा है। सोना जितना चमकता है उतना ही बड़ा बोझ बनता है। यह वरदान गोपाल को बर्बाद कर देगा। सच कहती हो चाची, लालच का अंत कभी अच्छा नहीं होता। उधर गोपाल ने मजदूरों को बुलाया। वह चिल्ला चिल्ला कर आदेश देने लगा। अरे सुनो, इस सोने की फसल को तुरंत काटो, एक एक दाना घर लाओ, और ध्यान रखना कोई चुपचाप उठा न ले। ये सब मेरा है, सिर्फ मेरा। अम्मा, बाबा इतने लालची क्यों हो गए? अगर ये सोना सब में बांट दें तो पूरा गांव अमीर हो जाएगा। ओह बेटा, तुम्हारे बाबा का दिल अब सोने की तरह कठोर हो गया है। वह सुनहरी चमक में अंधे हो चुके हैं। फसल काटी गई। गोपाल का आंगन बोरी बोरी सोने से भर गया। झोपड़ी अब किसी महल से कम नहीं लग रही थी। गांव वाले दूर से देखते और सिर हिलाते। कुछ लोग ईर्ष्या से जलते तो कुछ भगवान से प्रार्थना करते कि गोपाल सुधर जाए। 1, 2, 3, 50 बोरी। अब मेरी गिनती फसल से नहीं, सोने से होगी। अब मुझे और खेत चाहिए और सोना चाहिए। गोपाल का लालच और बढ़ गया। वह दिन रात सोने की रखवाली करता। रात को भी सोने के ढेर पर बैठकर बोरी गिनता रहता। गांव वाले सोचते अब तो इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन गोपाल की पागलपन भरी दौलत को देखकर कुछ लोग उसके घर चोरी करने भी लगे। एक चोर धीरे धीरे गोपाल के आंगन में घुसा। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने सोने की बोरी देखी। लेकिन तभी कौन है वहां? चोरी करने आया है। ये सोना मेरा है, सिर्फ मेरा। निकल जा, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चोर भाग गया। लेकिन उस दिन से गोपाल और डरपोक हो गया। वह दिन रात किसी पर भरोसा नहीं करता था, यहां तक कि अपने परिवार से भी नहीं। जी, आप इतना शक क्यों करते हैं? हम आपके अपने हैं। चुप रहो, मुझे सब पर शक है। कहीं तुम लोग भी मेरा सोना बांटने का सपना तो नहीं देख रहे? बाबा, ये सोना नहीं चाहिए। मुझे तो पहले वाले बाबा चाहिए जो हंसते थे, खेलते थे। रामू की मासूमियत सुनकर भी गोपाल का दिल नहीं पिघला। वह और कठोर हो गया। अब उसका पूरा जीवन सोना इकट्ठा करने और उसकी रक्षा करने में बीत रहा था। लेकिन जैसे जैसे सोना बढ़ा, वैसे वैसे उसकी परेशानियां भी बढ़ने लगी। सोने की रखवाली के लिए उसने खेत में कांटे बिछाए, दीवार खड़ी कर दी, पहरेदार रख दिए। गांव वाले उससे और दूरी बनाने लगे। जहां पहले लोग उसके घर आते थे, अब वहां सन्नाटा छा गया। हाय, देखो, इस लालच ने इसे अकेला कर दिया। सोने के ढेर पर बैठा ये किसान अब गांव का हिस्सा नहीं रहा। अब ये खुद का दुश्मन बन चुका है। लेकिन गोपाल को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वह अगले सीजन का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत फिर से खेत में बीज बो दिए, और हुआ वही। फिर से खेत सोने से भर गया। अब उसके पास पहले से दुगना सोना था। लेकिन यहां से उसकी असली मुसीबत शुरू हुई। उस साल गांव में बारिश कम हुई। गांव वाले भूखे प्यासे हो गए। हर घर में अनाज की कमी थी। लोग गोपाल के पास आए
और विनती करने लगे। गोपाल भाई, हमारे घर में बच्चे भूखे हैं, थोड़ा अनाज दे दो। तुम्हारे पास इतना सोना है, लेकिन खाने के बिना सोना किस काम का? मुझे मत समझाओ चाची, मेरे पास अनाज नहीं, सोना है। और सुन लो, सोना ही असली ताकत है। अनाज 2 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन सोना हमेशा रहता है। सोना क्या भूख मिटाएगा गोपाल? भूखे पेट को रोटी चाहिए, सोना नहीं। गांव वाले निराश होकर लौट गए, लेकिन गोपाल अपने घेर पर बैठकर हंसता रहा। उसे लगा कि वह सबसे बड़ा विजेता है, लेकिन हकीकत यह थी कि उसके लालच ने गांव से उसकी इज्जत छीन ली थी। गांव वाले अब उसे गोपाल किसान नहीं, बल्कि लालची किसान कहने लगे थे। अम्मा, बाबा क्यों नहीं समझते कि सोना भूख नहीं मिटाता? बेटा, जब तक लालच का पर्दा आंखों पर है, तब तक इंसान कुछ नहीं देख सकता। बस भगवान से प्रार्थना कर कि एक दिन तेरे बाबा की आंखें खुल जाएं। लेकिन भाग्य ने गोपाल के लिए एक बड़ी परीक्षा तैयार कर रखी थी। वह परीक्षा जिससे पता चलेगा कि सोना उसके लिए वरदान है या श्राप। सुखनगर का नजारा बदल चुका था। जहां पहले हरे खेत लहराते थे, वहां अब सोना चमकता था। गांव वाले दूर दूर से गोपाल का खेत देखने आते और दंग रह जाते। लेकिन धीरे धीरे ये चमत्कार मुसीबत में बदलने लगा। अम्मा, ये देखो, बाबा हर दिन और ज्यादा खेतों में बीज बो रहे हैं। उन्हें नींद भी नहीं आती, बस सोने की गिनती करते रहते हैं। बेटा, यही डर था। साधु बाबा ने चेतावनी दी थी। वरदान श्राप न बन जाए, यही चिंता है। गोपाल अब हर रात सोने की बोरी गिनता, कभी खलिहान में छुपाता, कभी जमीन में गाड़ता। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि लालच और डर की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं। ये बोरी यहां ठीक नहीं। अगर कोई चुरा ले गया तो नहीं, इसे कुएं के पास गाड़ दूं। लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया तो, अरे, मुझे और जमीन चाहिए और खेत चाहिए। धीरे धीरे गांव वाले भी बदलने लगे। जो पहले गोपाल से दोस्ती करते थे, अब दूरी बनाने लगे, क्योंकि गोपाल हर किसी को शक की नजर से देखता और कहता, तू मेरा सोना चुराना चाहता है। ये सुनकर लोग उससे खिन्न हो गए। अरे, ये कैसा इंसान है? पहले तो हंसता बोलता था, अब हर किसी पर शक करता है। लालच ने इसकी आंखें अंधी कर दी हैं। और याद रखो चाची, लालच की आग पूरे गांव को जला सकती है। फिर आई पहली बड़ी मुसीबत। एक दिन जब गोपाल खेत में सोने की फसल काट रहा था, अचानक आकाश काला हो गया। तेज आंधी चलने लगी। गांव वाले भागकर घरों में छुप गए, लेकिन गोपाल खेत से हिला नहीं। बाबा, घर चलो, तूफान आ रहा है। गोपाल, छोड़ दो खेत, अपनी जान बचाओ। चुप रहो, ये सोना छोड़कर भाग जाऊं कभी नहीं। चाहे आकाश फट जाए, मैं एक दाना भी नहीं छोड़ूंगा। आंधी, तूफान और तेज हुआ। बिजली चमकी और गोपाल के खेत में गिरी। सोने की बालियां चमक उठी, लेकिन उसी के साथ उनमें से चिंगारियां उठने लगी। गांव वाले खिड़कियों से झांकते हुए दहशत में चिल्लाए, हाय दैया, सोने की फसल आग पकड़ रही है। ये वरदान का पहला श्राप है, अब समझेगा गोपाल। कुछ ही पलों में पूरा खेत आग की लपटों में घिर गया। सोना पिघलकर नदी की तरह बहने लगा। गांव वाले मदद करना चाहते थे, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। रामू और गौरी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। बाबा, खेत छोड़ दो, आग सब जला देगी। हमें तुम चाहिए, सोना नहीं। नहीं ही, ये मेरा है, मेरा खजाना। किसी भी हालत में मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आग की तपिश इतनी भयानक थी कि गोपाल का शरीर झुलसने लगा। गांव वाले चिल्लाने लगे, कोई इसे बचाओ वरना जल जाएगा। नहीं चाची, इसे खुद ही समझना होगा। लालच का पाठ कोई और नहीं सिखा सकता। आखिरकार जब आग ने सब सोना पिघला दिया, तो खेत में सिर्फ राख बची। गोपाल घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा कालिक से भरा था।
आंखों से आंसू और लालच का मिला जुला रंग बह रहा था। नहीं, मेरा सोना सब चला गया। हे साधु बाबा, आपने मुझे धोखा दिया। तभी हवा में फिर वही गूंजती आवाज सुनाई दी। गोपाल, मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, तूने खुद को धोखा दिया है। मैंने कहा था संतोष करेगा तो सुखी रहेगा, पर तूने चेतावनी नहीं मानी। याद रख, लालच की आग कभी बुझती नहीं, वह सबको जला देती है। सारी सोने की फसल राख बन चुकी थी। गांव वाले धीरे धीरे पास आए। सबके चेहरे पर दया भी थी और ताना भी। रामू और गौरी ने गोपाल को सहारा देकर घर पहुंचाया, लेकिन गांव अब उसके लालच से डरने लगा था। देखा, हमने कहा था ना, लालच का नतीजा यही होता है। अगर इसे होश न आया तो अगली बार पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। गोपाल अब भी पछतावे में नहीं था। उसके मन में अब भी एक ही विचार था, सोना गया, लेकिन अगर फिर से उगा तो इस बार मैं और बड़ा खेत बो दूंगा। यानी आग ने खेत तो जला दिया, लेकिन गोपाल का लालच अब भी जिंदा था। आग ने गोपाल का खेत राख में बदल दिया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने सबक नहीं सीखा, बल्कि उसके मन में और बड़ा लालच जाग उठा। अगर एक खेत से इतना सोना मिला था तो पूरे गांव की जमीन से कितना मिलेगा? ये राख तो गई, लेकिन धरती माँ में अब भी बीज का जादू है। अगर मैं और ज्यादा बो दूं तो और ज्यादा सोना मिलेगा। हाँ, अब की बार पूरे गांव की जमीन चाहिए मुझे। क्या कह रहे हो गोपाल? इतना सब जल जाने के बाद भी तुम्हें होश नहीं आया? बाबा, हमें खेत चाहिए, खाना चाहिए। हम भूखे मर जाएंगे अगर तुम सोना बोते रहे तो। लेकिन गोपाल किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपने पड़ोसियों की जमीन खरीदने की ठानी। गांव में अफवाहें फैल गईं कि गोपाल फिर से जादुई बीज बोने वाला है। देखा, इस आदमी की अक्ल ठिकाने नहीं आई। अब ये हमारी जमीन छीनना चाहता है। गांव वालों, अगर इसे नहीं रोका तो अगली बार आग में पूरा गांव भस्म हो जाएगा। लेकिन गोपाल चुपचाप नहीं बैठा। उसने गांव वालों को सोने का लालच देना शुरू किया। अरे मूर्खो, तुम खेती किसानी करके धूल चाटते रहो। मेरे साथ आओ तो हर किसी के पास सोना होगा। गौरी की तरह सोने की चूड़ियां पहनोगे, रामू की तरह घोड़े पर घूमोगे। बस अपनी जमीन मुझे दो। कुछ गरीब किसान लालच में आ गए। उन्होंने अपनी जमीन गोपाल को बेच दी, लेकिन अधिकतर गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो गए। गोपाल, याद रखो, ये गांव तुम्हारा अकेले का नहीं है। हमारी जमीन छीनी तो हम सब मिलकर तुम्हारा विरोध करेंगे। गांव की पंचायत बुलाओ। ऐसे लालची आदमी को लगाम लगाना जरूरी है। पंचायत बैठी। गांव के बीच बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सब लोग इकट्ठा हुए। गोपाल वहां अकड़ कर आया जैसे वही राजा हो। गोपाल, तेरे लालच ने पहले ही गांव को संकट में डाल दिया है। अब तू और खेत बोना चाहता है? हम तुझे इजाजत नहीं देंगे। गांव वाले गुस्से से खौल उठे, लेकिन तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और साधु बाबा की गूंजती आवाज सुनाई दी। गोपाल, तू चेतावनी के बाद भी नहीं माना। तेरा लालच अब गांव को संकट में डाल रहा है। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, रुक जा, वरना इस बार सिर्फ तेरा खेत नहीं, पूरा सुखनगर विनाश देखेगा। नहीं बाबा, आप चाहे श्राप दें, चाहे आकाश फाड़ दें, मैं अपने खेतों में सोना ही बोऊंगा, क्योंकि अब मुझे और चाहिए, और चाहिए। साधु बाबा की आवाज शांत हो गई, लेकिन हवा भारी हो गई थी। गांव वाले सहम गए। लोगों ने महसूस किया कि ये लालच पूरे गांव को बर्बाद कर सकता है। रामू और गौरी भी कांप उठे। अम्मा, बाबा अब पागल हो गए हैं। हाँ बेटा, उनका लालच अब विनाश बन चुका है। काश बाबा समझ पाते। लेकिन गोपाल को किसी की परवाह नहीं थी। उसने नई जमीन जोती और फिर से बीज बो दिए। गांव वाले बेचैनी से आने वाले परिणाम का इंतजार करने लगे, क्योंकि सब जानते थे
अब की बार जो होगा वह पहले से कहीं भयानक होगा। गोपाल का लालच अब पागलपन बन चुका था। साधु बाबा की चेतावनी भी उसने ठुकरा दी थी। गांव वाले डरे हुए थे क्योंकि सब जानते थे बार आपदा सिर्फ खेत तक नहीं रुकेगी, पूरे गांव को ले जाएगी। हा, देखना, इस बार इतनी सोने की बालियां उगेंगी कि सुखनगर को सोने का गांव कहा जाएगा। मैं राजा गोपाल। ए भगवान, ये आदमी सुधरने वाला नहीं। अब की बार जो होगा उसमें हम सब डूब जाएंगे। अम्मा, क्या सच में गांव जल जाएगा? दिन गुजरे, गोपाल के खेत में फिर से हरे अंकुर फूटने लगे, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। पौधे हरे नहीं, सुनहरी चमक वाले थे। गांव वाले देखने आए और सबकी आंखें चौंधिया गईं। अरे, ये पौधे तो जैसे आग की तरह चमक रहे हैं। हाय राम, ये तो साधु बाबा की बात सच हो रही है। ये पौधे आग और सोने का संगम लगते हैं। कुछ दिनों बाद खेत में सोने की बाली लटकने लगी। गांव के बच्चे दौड़कर उन्हें तोड़ना चाहते थे, लेकिन बाली छूते ही उनके हाथ जलने लगे। आह, ये तो जलाती है। अम्मा, ये तो जलाती है। हट जा पगले, ये खेल नहीं है, ये तो श्राप है। गांव का आसमान अचानक काला होने लगा। बिजलियां चमकने लगी, जैसे धरती खुद गोपाल के लालच से नाराज हो। हे भगवान, अब क्या होगा? अम्मा, देखो, बादल कितने डरावने हैं। अचानक खेत से धुआं उठने लगा। सोने की बालियां आग पकड़ने लगी और देखते ही देखते आग की लपटें खेत से निकलकर पूरे गांव की ओर बढ़ने लगी। बचाओ, आग गांव की तरफ आ रही है। बचाओ, आग गांव की तरफ आ रही है। गांव वालों, सब मिलकर पानी लो, वरना सब राख हो जाएगा। लोग कुएं से बाल्टियां भर भर कर लाए, लेकिन जैसे ही पानी की बूंदें आग पर गिरी, वो और भड़क उठी। आग साधारण नहीं थी, वो लालच से पैदा हुई थी। देखा, ये सोना है, ये मुझे राजा बनाएगा। आग, ये तो मेरी दौलत की गर्मी है। गोपाल, जागो! ये सोना नहीं, ये मौत है। तुम्हारे लालच ने हम सबको संकट में डाल दिया है। गांव में हाहाकार मच गया। लोग अपने बच्चों को लेकर भागने लगे। जानवर बाड़े तोड़कर बाहर भागे। चारों तरफ आग और धुआं छा गया। अम्मा, दम घुट रहा है। बेटा, हिम्मत रखो, हमें इस नरक से बाहर निकलना होगा। इसी बीच साधु बाबा का स्वर गूंजा। आकाश में बिजली चमकी और उनका रूप दिखाई दिया। गांव वालों, ये आग किसी पानी से नहीं बुझेगी। ये लालच की आग है। इसे केवल त्याग और सच्चाई ही बुझा सकती है। बाबा, हमें बचा लीजिए। गांव निर्दोष है, सिर्फ गोपाल ही दोषी है। नहीं बूढ़े, लालच एक आदमी से शुरू होता है, लेकिन अगर लोग छुप रहे तो वो पूरे समाज को जला देता है। तुम सबको मिलकर इसे रोकना होगा। गांव वाले आपस में बोले, अगर अभी हम डरते रहे तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने तय किया कि गोपाल का सामना करेंगे। गोपाल, तेरे लालच ने हमें तबाह कर दिया। अब हम तुझे और खेत जोतने नहीं देंगे। गांव वालों, आओ मिलकर इसे रोके। सैकड़ों गांव वाले लाठियां लेकर गोपाल की ओर बढ़े, लेकिन गोपाल पागलपन में खेत की आग के बीच नाच रहा था। सोना, सोना, ये सब मेरा है, कोई मुझसे नहीं छीन सकता। अचानक आग की लपटें आसमान तक जा पहुंची। घर जलने लगे। गांव का आधा हिस्सा राख में बदल गया। लोग चीखते भागते रहे। हे भगवान, हम बर्बाद हो गए। अम्मा, अब क्या करेंगे? लेकिन तभी
आग की लपटों में गोपाल खुद फंस गया। वो सोने की बालियां समेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लपटों ने उसे घेर लिया। नहीं, मेरा सोना, मेरा खजाना, मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। गांव वाले दूर खड़े देखते रहे। लालच ने उसे उसी आग में झोंक दिया जिसे उसने खुद बोया था। ये अंत होना ही था। जो धरती माँ की आशीर्वाद को ठुकराकर लालच बोएगा, उसका यही हाल होगा। गांव आधा जल चुका था। लोग बेघर हो गए थे, बच्चे रो रहे थे, औरतें छाती पीट रही थी। लेकिन अब भी एक उम्मीद बाकी थी। साधु बाबा ने कहा था कि त्याग और सच्चाई से ही आग बुझेगी। गौरी और रामू ने ठान लिया कि वे यह रहस्य ढूंढेंगे। गोपाल का अंत हो चुका था। उसका लालच उसे उसी आग में निगल गया जिसे उसने खुद पैदा किया था। लेकिन गांव अब भी संकट में था। आग फैल रही थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। साधु बाबा की आवाज गूंजी, ये आग तभी बुझेगी जब कोई निस्वार्थ त्याग करेगा। अगर किसी का त्याग ही इस आग को रोक सकता है तो मैं तैयार हूं। नहीं अम्मा, आप क्यों? आप ही तो मेरा सहारा है। बेटा, अगर पूरा गांव जल गया तो तुम्हारा भविष्य भी राख हो जाएगा। माँ का कर्तव्य सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। गौरी ने आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आग के बीच खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी। हे धरती माँ, मैं अपना सुख, अपना जीवन सब त्यागने को तैयार हूँ। बस गांव को बचा लीजिए। गौरी की आंखों के आंसू जमीन पर गिरे और चमत्कार हुआ। जहां आंसू गिरे वहां से हरी घास उगाई। आग की लपटें पीछे हटने लगी, मानो धरती माँ खुद अपनी बेटी की पुकार सुन चुकी हो। अम्मा, देखो, आग बुझ रही है। ये तो चमत्कार है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये निस्वार्थ त्याग की शक्ति है। लेकिन आग पूरी तरह बुझी नहीं थी। कुछ लपटें अब भी गांव की छोर तक फैल रही थी। तभी रामू ने आगे बढ़कर कहा, अम्मा अकेले क्यों त्याग करें? मैं भी इस गांव का बेटा हूँ। मैं भी प्रार्थना करूंगा। नहीं रामू, तुम अभी छोटे हो। माँ, बड़े छोटे की बात नहीं है। अगर गांव को बचाना है तो सबको मिलकर त्याग करना होगा। रामू ने भी हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। हे धरती माँ, मेरी छोटी सी जिंदगी आपके चरणों में अर्पित है। मेरे हिस्से की खुशियां भी गांव को मिले। गांव वाले ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। उन्होंने भी एक स्वर में प्रार्थना शुरू कर दी। हे माता, हम सब अपनी लालसाएं छोड़ते हैं। हम सिर्फ मेहनत की रोटी चाहेंगे, सोने का लालच नहीं। हम सिर्फ मेहनत की रोटी चाहेंगे, सोने का लालच नहीं। त्याग ही हमारा धन है, सच्चाई ही हमारी ताकत है। सैकड़ों आवाजें आसमान में गूंज उठी। त्याग और सच्चाई की ये गूंज सुनकर आग धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ ही पलों में लपटें पूरी तरह बुझ गई। गांव राख से ढका था, लेकिन अब सुरक्षित था। गांव वालों, आज तुमने साबित कर दिया कि लालच कितना भी बड़ा हो, त्याग और सच्चाई उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। बाबा, हमने अपना सब कुछ खो दिया है। अब हमारा भविष्य कैसा होगा? नहीं बेटा, तुमने खोया नहीं, पाया है। लालच की राख से जो धरती बनेगी, उस पर मेहनत का अनाज ही उगेगा, और यही तुम्हारी असली दौलत होगी।